आज 23 जनवरी ने आखो भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती माथे पराक्रम दिवस मना रहा है। पर आज आप बात कराना नेताजी की अनूठी प्रेम कहानी री, अ लव स्टोरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, पराक्रमी री प्रेम कहानी। आप देखने लग रहे हो थिंक 360। मारो नाम है हिमांशु और साल 1934 जब सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आए, उन टाइम तक नेताजी की पहचान कांग्रेस योद्धा के तौर माथे थड़पीजन लागी ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में बंद सुभाष चंद्र बोस की तबियत फरवरी 1932 में खराब होनी शुरू हुई थी। इन बाद ब्रिटिश सरकार नेताजी ने इलाज सारू यूरोप भेजने की हामी भर दी, पर शर्त ही इलाज रो खर्च नेताजी रो परिवार ज उठावेला। वियना में इलाज करावता थका नेताजी तय कियो कि वे यूरोप में रहने वाला भारतीय छात्रों ने आजादी की लड़ाई सारू एकजुट करेला। इन दौरान नेताजी ने एक यूरोपीय प्रकाशक द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखण रो काम सौंप्यो, जिनके बाद वाने एक साथी की जरूरत महसूस हुई जिन्हें अंग्रेजी रे साथे साथे टाइपिंग भी आती है। बोस रा दोस्त डॉक्टर माथुर वाने 2 लोगों रो रेफरेंस दीनो। बोस वारी जानकारी रे आधार माते बेहतर उम्मीदवार ने बुलायो, पर इंटरव्यू लेता उन्हें जमियो को नहीं। बोस दूसरा उम्मीदवार ने बुलायो। दूसरी उम्मीदवार थी 23 साल री एमिली शेंकल। बोस इन्फूटरी ऑस्ट्रेलिया युवती ने जॉब दे दी। एमिली जून 1934 से सुभाष चंद्र बोस रे सागे काम करना शुरू कर दियो। 1934 में आए सुभाष चंद्र बोस 37 साल रहा। इन मुलाकात से पहला वारो पूरो ध्यान भारत ने अंग्रेजा सु आजाद करावण माथे ही हो, पर सुभाष चंद्र बोस ने अंदाजो भी नहीं हो कि एमिली वारे जीवन में किसो तूफान लावन वाली है। नेताजी रा जीवन में प्रेम रो प्रवेश वेवण वालो हो। सुभाष चंद्र बोस रा मोटा भाई शरद चंद्र बोस रा पोता सुगत बोस सुभाष चंद्र बोस रा जीवन माथे हिज मैजेस्टी अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर किताब लिखी है, जिनमें वे बताओ हो कि एमिली से मुलाकात के बाद नेताजी रा जीवन में अणुता बदलाव आया। सुगत बोस रे मुताबिक इनसे पहला भी सुभाष चंद्र बोस ने प्रेम और ब्याह रा कई ऑफर मिल चुका, पर वे कोई ने भाव कौन दियो। पर एमिली री खूबसूरती नेताजी माते मानो कोई कॉमन कर दियो हो। सुगत बोस किताब में एमिली रे हवाले से लिखे है, प्यार री पहला सुभाष चंद्र बोस कहानी सु हुई थी या शुरुआत, हौले हौले रिश्ता रोमांटिक होता गया। लगे कि 1934 से लेकर मार्च 1936 तक ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान वारा आपसी रिश्ता करीबी होता गया। 26 जनवरी 1910 ने ऑस्ट्रिया रा कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली रा पापा ने पसंद को नहीं हो वारी बेटी कोई भारतीय सारू काम करे, पर वे जब सुभाष चंद्र बोस से मिलिया तो नेताजी की पर्सनैलिटी एकदम कायल हो गया। मान्यता अकादमी विद्वान रुद्रांशु मुखर्जी तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू रा जीवन रो तुलनात्मक अध्ययन करता था का किताब लिखी है, नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स। पेंगुइन इंडिया से छपी इन किताब में एक चैप्टर है 2 वुमेन एंड 2 बुक्स, जिनमें बोस और नेहरू रा जीवन माथे वारी पत्नियारी भूमिका की कर रही है, उन बारे में बात हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रो लिखे लव लेटर मुखर्जी लिखे, सुभाष और एमिली शुरू से ही स्वीकार कर चुका कि वारो रिश्तो बेहद अलग है, मुश्किल होने वाली है। एक दूसरे ने लिखे खतों में दोनों ज्यों एक दूसरे से संबोधित करता, उनसे बात साफ भेजा है कि एमिली नेताजी ने मिस्टर बोस लिखती और नेताजी बोस ने लिखता मिस शेंकल या डार्लिंग शेंकल। हकीकत है कि पहचान छुपाने रहने की जरूरत और सैनिक संघर्ष में यूरोपीय देशों से मदद मांगने की भागदौड़ में नेताजी खुद इन रिश्ते ने लेर खासा सावचेत रहा। पर एमिली ने लेर पर भाव कही हा और तो पत्र सु समझ सका। इन्हें आप सुभाष चंद्र बोस लिखे लव लेटर कह सको हो। और निजी पत्र पहला तो सुभाष चंद्र बोस कहानी सु एमिली ने लिखी चिट्ठियां रा संग्रह में शामिल कोनी हो, पर बाद में यह चिट्ठी खुद एमिली शरद चंद्र बोस रा बेटा शिशिर कुमार बोस री पत्नी कृष्णा बोस ने सौंपियो। 5 मार्च 1936 यह चिट्ठी इन तरह से शुरू है। इन चिट्ठी का कुछ हिस्सा मैं आप हिंदी में पढ़ लूँ। मैं डार्लिंग, समय आने पर ही हिम पर्वत भी पिघल जाता है, ऐसा भाव मेरे अंदर अभी है। तुमसे कितना प्रेम करता हूँ ये बताने के लिए कुछ लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा। जैसा कि हम एक दूसरे को आपस में कहते हैं, माय डार्लिंग, तुम मेरे दिल की रानी हो, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। इनमें बोस आगे लिखे हैं, मुझे नहीं मालूम भविष्य में क्या होगा। हो सकता है पूरा जीवन जेल में बिताना पड़े, मुझे गोली मार दी जाए या मुझे फांसी लटका दिया जाए। हो सकता है मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊँ, हो सकता है कि कभी पत्र नहीं लिख पाऊँ, लेकिन भरोसा करो तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच और मेरे सपनों में रहोगी। अगर इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इन चिट्ठी आखिर में सुभाष जी लिखियो, मैं तुम्हारे अंदर की औरत को प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम पहली औरत हो जिससे मैंने प्यार किया।
चिट्ठी अंत में नेताजी इन चिट्ठी रे नष्ट करने की भी अपील करी ही, पर एमिली इन चिट्ठी ने संभालने राख्यो। दिखती सी बात है, एमिली रा प्रेम में सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुका। इन बारे में सुभाष चंद्र बोस रा खास दोस्त और रणनीतिक सहयोगी, जिका राजनीतिक सहयोगी भी है, एशियन नाम्बियार सुगत बोस ने बताया हो कि सुभाष एक आइडियल आदमी है। वारो ध्यान केवल भारत ने आजादी दिलावन माते ही छो, पर भटकावरी बात करा तो केवल एक ही मौका आयो जब नेताजी एमिली सु प्रेम हो गयो, और नेताजी एमिली सु प्रेम में ओहो वाणो भटकाओ। नेताजी री मनोदशा कैसी उन टाइम, इनके जवाब में वे बतावे कि आप प्रेम री बात है। अप्रैल या मई में 1937 में एमिली ने बेजोड़ी एक चिट्ठी से उठा पड़े कि नेताजी कैपिटल अक्षरों में लिखियो, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लिखने को सोच रहा था, लेकिन तुम समझ सकती हो कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में अपनी मनोभावों को लिखना कितना मुश्किल था। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता हूँ कि जैसा मैं पहले था वैसा ही अब भी हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। तुम हमेशा मेरे साथ हो, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि इन महीनों में मैं कितना दुखी रहा हूं, अकेलापन महसूस किया है। केवल एक चीज मुझे खुश रख सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या यह संभव होगा। इसके बाद भी दिन रात मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे सही रास्ता दिखाए। इन चिट्ठियां सुजाहिर है हमारे बीच अमूजनी ही, और इन चलते ही वे दोनों अगली बार जब मिलिया तो ब्याह कर लियो। और ब्याह से इन मुजब एमिली कृष्णा बोस ने बताया 26 दिसंबर 1937 ने एमिली रा 27वां जन्मदिन माथे ऑस्ट्रेलिया के बादगिस्तान में पढ़नी आवे दोई, और दोया रोई फेवरेट रिसोर्ट हो। हालांकि दोनों ब्याह ने छिपाए रखने का फैसलो किया। कृष्णा बोस ने मुजब एमिली शादी रो दिन बतावन रे अलावा कोई दूसरी जानकारी शेयर करनी करी, पर अनीता बोस जरूर बताया कि वारी माँ ब्याह रे दिन भारतीय दुल्हन जो सिंदूर लगाया हो, और ब्याह गोपनीय हो। बादगिस्तान रहता टाइम नेताजी रा भतीजा अमीय बोस भी नेताजी मिलन पूग्या, पर वे बतावे कि एमिली चाचारी सहायक सुबत्ती वाने की नहीं लगी। ब्याह छिपाए राखण की कई वजह ही रुद्रांश मुखर्जी संभावित वजहों बतावता हुआ लिखे है कि संभव है कि नेताजी इन बात रो असर राजनीतिक करियर माते नहीं पड़ने देवनी चाहता हा। विदेशी लुगाई साथे ब्याह री बात वारी छवि माते असर डाल सकती है। 3 बारी सांसद रही शरद चंद्र बोस रा बेटा शिशिर कुमार बोस री पत्नी कृष्णा बोस नेताजी सुभाष और एमिली री प्रेम कहानी माते अ ट्रू लव स्टोरी एमिली एंड सुभाष लिखी, जिनमें सुभाष और एमिली शंकर के बीच प्रेम संबंधों और दिलचस्प विवरण है। सुभाष चंद्र बोस एमिली ने प्यार से भागिनी कहने भी बुलावता। हालांकि इन बात का भी उदाहरण मिला है कि एमिली इंटेलेक्ट मामलों और मायने सुभाष जी आड़े पाड़े भी को नहीं, और अब बात सुभाष जी बोल भी देता। कृष्णा बोस ने मुजब सुभाष चाहता कि एमिली भारत रा उन टाइम रा समाचार पत्र पत्रिकाओं वास्ते वियना से रिपोर्ट लिखे, और वारे कहवन माते ही एमिली द हिंदू एंड द मॉडर्न रिव्यू मायने थोड़ा घना लेख लिखिया, पर समाचार और विश्लेषण करना वाणे वास्ते कंफर्टेबल को नहीं हो। हकीकत है कि सुभाष बोस और एमिली एक दूसरे से खूब प्रेम करता। 1934 से 1945 तक दोनों 12 साल साथ रहा, और इनके बाद 3 साल वास्ते 29 नवंबर 1942 ने बेटी रो जन्म हुयो, नाम राखी जियो अनीता। इटली रा क्रांतिकारी नेता गैरीबाल्डी री ब्राजीलियन मूल री पत्नी अनीता गैरीबाल्डी रे सम्मान माए, क्योंकि अनीता गैरीबाल्डी आप रे पति बेड़ा कई युद्धों रे मायने भाग लियो हो। सुभाष 1942 में बेटी से मिलन वियना पू गया, और बाद में मायने आप रे भाई ने एक बंगाली में लिखी चिट्ठी में बताया आपरी बेटी और पत्नी रे बारे में, जेटे सु वे एमिली और अनीता सु इन बाद में कदे भी नहीं मिलिया इन मुलाकात रे बाद में। पर एमिली सुभाष चंद्र बोस री यादों रे सहारे 1996 यानी कि 1996 ताई जीवी वे एक छोटे से तारघर में काम करती ही, और सुभाष चंद्र बोस री आखिरी निशानी वाली बेटी अनीता बोस ने पढ़ायो, जर्मनी री मशहूर अर्थशास्त्री बनायो। इन सफर में वे सुभाष चंद्र बोस रा परिवार से कोई तरह की मदद कौन लेवी, और वे साफ मना भी कर दियो। उन्हीं मर्यादा साथे वे पूरी आपरी जिंदगी बिताई। आपने कैसी लगी एक पराक्रमी री स्टोरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस री लव स्टोरी? कमेंट करने जरूर बताइए। आप देख रहे हो थिंक 360, मेरा नाम है हिमांशु। धन्यवाद।